Welcome everyone to the third lecture of dual nature of radiation and matter. In this lecture, I am going to talk about what is photoelectric effect, what is the cause of photoelectric effect, and history of photoelectric effect. Okay. तो आम प्रीवियस लेक्चर कौन पढ़ते प्रीवियस लेक्चर आम पढ़ते कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एमिशन डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन ता भर आम गोटे पढ़ते कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन. ओके फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन आम कौन कहला फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन आम कहला कि जिते आम गोटे हाई फ्रिक्वेन्सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को गोटे मेटाल सरफेस उपर फॉल कराउले से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता तो से प्रोसेस को आम कौन कहते फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन. तो से फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन डिटेल स्टडी आम टोटाल एंटायर चैप्टर कह गले अधा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. तो से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विषय आम ए डिटेल्स पढ़ा आमर टोटाल 3टा क्लास दरकार पड़ो डिटेल्स सारे. तो फास्ट क्लास आमर कभर कर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कौन कहीं हो तार हिस्ट्री क्लियर. तो चलो स्टार्ट करवा. फास्ट अच्छे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. आज यू नो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द phenomenon of emission or production of what electron when light of high frequency or small wavelength is incident on the metal surface. ता अर्थ जो आम गोटे मेटाल सरफेस उपर हाई फ्रिक्वेन्सी बा हाई एनर्जी बा स्मॉल वेवलेंथ हाई फ्रिक्वेन्सी हम माने स्मॉल वेवलेंथ हम स्मॉल वेवलेंथ बा हाई फ्रिक्वेन्सी लाइट को बा रेडिएशन को जिते आम फॉल कराइबा इंसिडेंट कराइबा कौन हम से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हम. यही प्रोसेस को आम कौन कहे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्लियर. ओके तो रिजन कौन कहीं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टा होची कहीं माने ता भितर लाइट आम पकाऊे इनसीडेंट कराऊे मेटाल सरफेस मेटाल उपरे. तो ये मेटाल भितर कौन घटुची कौन एमती गोटे घटुची जहाँफल से इलेक्ट्रॉनटा बाहरी आसुँगी. आम जाने कि साधारणतः जदि आम गोटे मेटाल को थोचे नॉर्मल टेम्परेचर रे फ्री इलेक्ट्रॉन माने ता भितर मूव करें किंतु मेटाल सरफेस रू बाहर को आसीपारे. तो अर्थात आम ये एनर्जीटा दौचे तार माने रेडिएशन फॉल करुचे ता भितर कौन एमती चेंजेस आसुचे कि इलेक्ट्रॉनटा बाहरी आसुचे क्लियर. देख आमर लाइटा जो आसूची एठी आम कनसीडर करवा कि लाइटा को आकार आसूची ना पार्टिकल आकार आसूची कारण फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिस्क्राइब करने आमको लाइटर पार्टिकल कैरेक्टर को आज्यूम करा पड़ो. ओके तो आम ठीक आज्यूम कले कि लाइटा पार्टिकल आकार आसूची बंडल ऑफ एनर्जी आकार आसूची पैकेट ऑफ एनर्जी आकार आसूची. जिते बड़े पार्टिकल गुड़ाक हाई स्पीड पार्टिकल हाई फ्रिक्वेन्सी लाइट माने कौन स्पीड तार बहुत अच्छी पार्टिकल मानकर तार तो कोटी 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 पार्टिकल आसिक मेटाल सरफेस उपर बाड़ होती जिते से मैंने किसी वेलोसिटी आसुँच माने किसी काइनेटिक एनर्जी अच्छी जिते सी मेटाल रे बाड़े हेबे तांकर सबुतक काइनेटिक एनर्जी को से क्या देदेवे फ्री इलेक्ट्रॉन को देदेवे. ओके तो बर्तमान फ्री इलेक्ट्रॉन कौन कर फ्री इलेक्ट्रॉन पाखे बर्तमान 2टा ऑप्शन. फास्ट ऑप्शन कि से सबुतक जितक एनर्जी पाइला लाइट ठारू सी ताकू अन्य इलेक्ट्रॉन बा अन्य आटम सह कोलिजन द्वारा लॉस कर दे पारिबो से मानकु दे पारिबो बा सेई एनर्जी को सेई एक्स्ट्रा एनर्जी को यूटिलाइज करिकि से पोटेंशियल बैरियर को काटिकी मेटाल सरफेस रू बाहर को जाई पारिबो. कारण आम जानते मेटाल सरफेस रू कहीं जापारनी इलेक्ट्रॉनटा कारण से पोटेंशियल बैरियर को काटि पारनी कारण गोटे मेटाल फिक्स वार्क फंक्शन अच्छी. तो सही वार्क फंक्शन वैल्यू सहित सामान बा ताठारू अधिक एनर्जी आम देदेबा क्या फ्री इलेक्ट्रॉन को ताहले सी आगू माने तार मेटाल सरफेस रू आगू को जम्प करि पारिबो. तो आम यदि ये लाइट एनर्जी दौचे तो यदि से एनर्जीटा आमर वार्क फंक्शन ठार सफिसीयेंटली अधिक होला ताहले से इलेक्ट्रॉनटा इजेक्ट हो पारिबो. तो छाड़ से कथा आम ये कौन कले कि 2टा वे यूटिलाइज कर इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन. ओके देख गोटे एग्जांपल दूसरी से कथा से गोटे जिनसटा मो पाखे ये गोटे मेटाल अच्छे ओके एठी गोटे फ्री इलेक्ट्रॉन अच्छी एठी गोटे फ्री इलेक्ट्रॉन अच्छी
एटी गोटे फ्री इलेक्ट्रॉन मनकर मझी 3टा फ्री इलेक्ट्रॉन अच्छी सरफेस रे केटा अच्छी मनकर 2टा अच्छी आउ आटम एटी गोटे एमती अच्छे आटम एटी गोटे आटम अच्छी एटी गोटे आटम अच्छी एटी गोटे आटम अच्छी एमती आटम भितर अच्छा ओके ठीक अच्छे मु कौन कली ना अल्ट्रावायोलेट रेडिएशन को ये आम सिंपली कहबा लाइट को ओके इंसिडेंट कराइली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को इंसिडेंट कराइली क्लियर बर्तमान देख ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन गुड़ाक अच्छा सेंटर रे से माने जिते एनर्जी पाइले सी बर्तमान एक्साइट होगा लगे आम यदि जन को किसी एनर्जी देदेवा सी बर्तमान एक्साइट आम जन को किसी एक्सट्रा खाया देदेले सी एक्साइटेड हो कि ना तो सेमती आम जन को मैंने फ्री इलेक्ट्रॉन अधिक एनर्जी देदेले सी बर्तमान एक्साइटेड हम एक्साइटेड जो सी हम तार भाइब्रेट कराया लगे भाइब्रेट कराया लगे मैंने से अधिक माने ऑसिलेट करिवो तार तो ऑसिलेट करिवो ता अर्थ ता चारिपटे सराउंडिंग रे जेतक फ्री इलेक्ट्रॉन थे बा एटम्स थे तो से सहित बर्तमान से कोलिजन करिवो किंतु यदि मु कहिबी सरफेस पाखे जो अच्छी आमर कौन ये सरफेस पाखे जो रहिले इलेक्ट्रॉन माने तो सेमानकर कोलिजन हबार चांसेस कम कि नहीं कारण देख ये सेंटर रे थिबा इलेक्ट्रॉन मानक चारिपटे एटम्स इलेक्ट्रॉन्स अछंती किंतु सरफेस पाखे जो रहिले फ्री इलेक्ट्रॉन माने सेमानकर ऊपर कहीं ना तले जस्ट केवल अछंती तार कोलिजन हबार चांस बहुत ही कम ता अर्थ जिते इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दौचे मेटाल भितर जेतक फ्री इलेक्ट्रॉन अछंती ता भितर को इलेक्ट्रॉन माने मेटाल सरफेस को बाहर चांस अधिक जो माने सरफेस पाखे अछंती कारण से माने कोलिजन हो एनर्जी लॉस करिबार से चांस बहुत कम से माने बेसी यूटिलाइज कौन करेंगे ना पोटेंशियल बैरियर को काटिया पे यूज करेंगे बुझीपार ओके स्टार्ट करवा चलो देखा ओके कौन लिखाई देख पड़ो when light is incident on the metal surface the potential the particle of light collide with the free electron by giving all its kinetic energy to the free electron now free electron can use this energy in two way dita way kon dekho it may loss energy to the metal in the course of collision with the atom or the metal जोटा हमर सेंटर रे रहिला और it comes out in if it is near the surface हम कहली ना सरफेस पाखे जे अछन से माने इजेक्ट होबार चांस बहुत अधिक but it gets the extra energy which helps it to overcome potential barrier ता अर्थ देख सेमिति माने ना कि सेंटर रे जी अच्छी आमर सी बाहरी पार कि आम यदि कौन कर बहुत ही हाई एनर्जी रेडिएशन को फॉलो कराऊे जमी अल्ट्रावायोलेट रेडिएशन तो से केस रे बाहरी पार माने सरफेस पाखे थिबा पार्टिकल सहित भी भितर थिबा फ्री पार्टिकल बाहरी पार ओके से किसी ना कि चांसेस कहार अधिक कि सरफेस पाखे जी रहा ओके तार आम फ्री आम एनर्जी दौर से दुईटा वे यूज हो इधर से पोटेंशियल बैरियर को काटिया यूज कर ना कोलिजन कर लॉस कर यूज कर बुझल कहीं बर्तमान इलेक्ट्रॉन मैंने बाहर आई थिंक बुझीपार ओके तो चलो नेक्स्ट को जावा हर्ज ऑब्जर्वेशन देख आम गोटे मनीषर डिटेल्स जानापी हेले मनीषटा किए कौन तार नेचर सबू जानापी केमी बिहेव शो करुच्ची जहाँ भी जानीपाई हेले आम से मनीषर हिस्ट्री को बुझा पड़ो सी कौटू केबे जन्म है कौटी पढ़ला कौटी माने तार ग्रेजुएशन कला सबकि बुझा पड़ो सेमती आम जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टा पढ़ुचे ताको यदि भलसे बुझापी पड़ो आमको यदि जानापी चेष्टा करुचे तार तार हिस्ट्री बुझा पड़ो कौटू एक्चुअली किए डिस्कवर कला कौटू से जन्म है से विषय में जाना पड़ो तो फास्ट किए आसिले गोटे साइंटिस्ट जहाँ ना है हर्ज हेनरीज हर्ज देख हर्ज माने बाउला रे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्कवर कर देते बहुत ही बढ़िया स्टोरी
कि हर्ट्ज आमर कौन करते बाउलार फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बाहर करते इंटेंशन नाला कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बाहर करवा सी एक्सपेरिमेंट करुले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने कारण 1886 रे आमर मैक्सवेल जेम्स क्लार्क मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी देते जो से कहते कि आमर कौन अच्छी नेचर गोटे भाग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अच्छी तो से वेव को प्रूव करने आमर हर्ट्ज गोटे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रूव करने गोटे प्रकार एक्सपेरिमेंट करते जो से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक्सपेरिमेंटली प्रूव करदे सत कि सहित गोटे एमती प्रकार फेनोमेनन सी ऑब्जर्व कले जोटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जन्म देला ओके क्लियर ओके देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाज एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड इन 1887 बाय हेनरिच हर्ट्ज ड्यूरिंग हिज EMW एक्सपेरिमेंट EMW माने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्सपेरिमेंट while demonstrating the existence of EMW electromagnetic wave Hertz found that high voltage spark produced in the receiver loop when it was illuminated by UV rays. UV rays falling on the metal surface cause the emission of negatively charged particles which are known to be electrons. Okay, बुझो टिके रुह देख मोर ये जो फिगरटा देती बुझापी चेष्टा कर मो पाखे ये गोटे बैटेरी अच्छी कौन अच्छी देख मो पाखे गोटे बैटेरी अच्छी ये गोटे कैपेसिटर 1 अच्छी कैपेसिटर 2 अच्छी तुम ये जान कि कैपेसिटर काम है चार्ज को स्टोर कर ये गोटे कॉइल अच्छी मु बैटेरी दुईटा एंड को कॉइल दी साइड लगे एठू आनी कैपेसिटर 1 और कैपेसिटर 2 रे रेस्पेक्टिवली जॉइन कर कैपेसिटर दुईटा को आनिकी गोटे तार ये छाड़ी आ गोटे तार आनिकी एठी माने ये जगह दुईटा को एंड कर दी जन को जॉइंट करनी एठी आउ एठी ए दी जन कहीं ना जॉइंट होना दी जन को सम डिस्टेंस रखी जिते मुझे कौन करी ऑन करी स्विच एठी दुईटा करे दुईटा कैपेसिटर बहुत ही हाई अमाउंट चार्ज स्टोर हम जिते चार्ज स्टोर हम से दुईटा को एंड रे कौन हम हाई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हम आम जेनेली जाने कि इलेक्ट्रॉन माने वायर रे मूव करती एयर मूव करती जिते बड़े ये दुईटा को एंड हाई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हम इलेक्ट्रॉन सेपट को जम्प करने लगे यहाँ जेहेतु नेगेटिव एंड एपट साइड कौन नेगेटिव एपटा कौन पॉजिटिव एपटा कौन पॉजिटिव तार तो यही उपरटा कौन हम पॉजिटिव तलटा कौन हम नेगेटिव बर्तमान इलेक्ट्रॉन माने एपट साइड को जम्प करने लगे जो जम्प करेंगे सी ठीक कौन हम गोटे स्पार्क प्रोड्यूस हम स्पार्क मैंने बुझीपार तार मैंने देखते तार को तार घसले कौन हम जो करेन्ट दुईटा तार थो घसले स्पार्क प्रोड्यूस हुए तो ये गैप्रे यही दुईटा मझे गैप अच्छे एयर गैप ता भर गोटे स्पार्क प्रोड्यूस हम तापर हर्ट्ज माने ऑब्जर्व कले कि सी गोटे पाखे कौन रखते एमती गोटे कॉइल रखते जार दुईटा को एंड को सी कौन रखते यारी भली कौन बामपटे जो आम अच्छे आ भली कौन करते माने दुईटा को एंड को जॉइंट करते छाड़ी देते जिते बड़े सी देखिले कि एठी से स्पार्क प्रोड्यूस एठी जो से स्पार्क प्रोड्यूस हो इंस्टाट एठी भी स्पार्क प्रोड्यूस होता अर्थ यहाँ है केमती एठी तो स्पार्क प्रोड्यूस है यहाँ जना पड़ी कहीं प्रोड्यूस है तो ये मझे तो किसी ना मझे तो गैप एयर अच्छी खाली तो एठी तो माने स्पार्क प्रोड्यूस करने नहांती कि ताले किए स्पार्क प्रोड्यूस कला देख आमर एठी इलेक्ट्रॉनटा इलेक्ट्रॉनटा जम्प कला केमिति ना जिते से हाई एनर्जी पाइला से जम्प कला किसी फोर्स पड़ा जाने ये फिजिकल क्यू जिते एठी इलेक्ट्रॉन आमर स्पार्क प्रोड्यूस है केमती ओके देख ता अर्थ एठी एनर्जी पाई स्पार्क प्रोड्यूस हो एनर्जी पाइला इलेक्ट्रॉनटा जम्प करुच्ची माने एठी स्पार्क एनर्जी जोगु हो अर्थ एठी एनर्जी पाइबा हेतु ही एपट साइड रे एनर्जी इलेक्ट्रॉनटा पाइबा हेतु ही जम्प करुच्ची जहाँफल एठी स्पार्क प्रोड्यूस हो अर्थ एठी से एनर्जी पाइला कौटू एनर्जी ताको देला कि यहाँ हर्ट्ज कर माने मुंड बर्तमान घारीदेला बहुत तो फाइनाली हर्ट्ज ए कनक्लूजन रे पहुँचले कि ये दुईटा को
ये जो गैप अच्छी एयर गैप ता भितर सी कहले आमर कौन अच्छी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवटा जाऊँगी जिते ये चार्ज स्पार्क प्रोड्यूस होची से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करची जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवटा एनर्जी नहीं कि एठी पहुँचुची तो एपट साइड रे स्पार्क प्रोड्यूस करुची क्लियर ओके देख टिके देख आमर हेनरी जॉर्ज एक एक्सपेरिमेंटल बाहर करते ये आमर कौन अच्छी ना हाई वोल्टेज सोर्स हाई वोल्टेज इंडक्शन कॉइल ये गोटे लगे ये बैटेरी अच्छी जिते बड़े आम कौन करछे ना करेन्ट को छाड़िले ये गोटे स्पार्क प्रोड्यूस है ओके ये दुटा आमर कौन अच्छी कैपेसिटर अच्छी ओके मेटाल वायर स्पार्क प्रोड्यूस होची ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवटा आसुची ये रिसीवर रे जो कॉइल रे कौन करछी गोटे स्पार्क सी प्रोड्यूस करछी ओके बुझिपारछ तो देख टिके रुह एठी करेन्ट आम देले एठू आम हाई वोल्टेज करेन्ट देले यही दुटा को एंड रे एठी दुटा को एंड रे कौन कला सी स्पार्क प्रोड्यूस कला जिते एठी से स्पार्क प्रोड्यूस कला सेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आकार आसिकी यही दुटा को एंड रे कौन कला सी स्पार्क प्रोड्यूस कला क्लियर ओके ओके तो बर्तमान आमर जो लास्ट पॉइंट कहला कि यूवी रेज फॉलिंग ऑन द मेटल सरफेस कॉज्ड द एमिशन ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल व्हिच आर नाउ नोन टू बी इलेक्ट्रॉन्स देखो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवटा आसुची ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवटा आसुची सी इंसिडेंट हो एपट साइड तो एपट साइड इंसिडेंट होची सेठी थिबा जो सेटा गोटे प्रकार मेटाल ना तो से से मेटाल उपर इंसिडेंट होची सेठू इलेक्ट्रॉन माने इजेक्ट होती से देखो आमर इलेक्ट्रॉनटा बाहरी डिस्कवर है 1898 रे एक्सपेरिमेंट होमर 1887 रे ता अर्थ यहीटा आग एक्सपेरिमेंट है से समय इलेक्ट्रॉन बोली गोटे जिनस क्या जना नाला से जानते कि गोटे नेगेटिवली चार्ज बोली गोटे जिनस अच्छे ता अर्थ जो एठू से इलेक्ट्रॉनटा जम्प कला सॉरी इलेक्ट्रॉन कहवाटा भूल हम जो एठू गोटे जिनस पार्टिकल जम्प कला जहाँ से कहले कौन नेगेटिवली चार्ज से कहीं जम्प हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बढ़े हो तो से नेगेटिवली चार्ज पार्टिकलटा को पर कहला कि इलेक्ट्रॉन ओके ओके ठीक है ओके तापर जीवा हाल्बाच ऑब्जर्वेशन तुम जहाँ प्रोनाउंस तुमको ठीक लगे कर देखो हाल्बाच ऑब्जर्वेशन बुझापे आम गोटे वीडियो देखा पड़ा आग ओके आग देख गोटे वीडियो देखा देख आमर हाल्बाच कौन कले ना गोटे जिंक प्लेट में जो सर्कुलर अच्छी से किसी नेगेटिवली माने नेगेटिवली चार्ज से नेगेटिवली चार्ज ताको देले ओके तापर एठी गोटे कौन गोल्ड लीफ रखी ये जो तारटा आसी जिंक प्लेट आसिक जो जार भीतर लगी भर गोटे गोल्ड लीफ रखी जिते देख जिंक प्लेट्रे नेगेटिव चार्ज दिखाई ये कौन अच्छी आमर से लगी गोटे गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप सहित लगी ओके जिते बड़े आम कौन करवा यही जिंक प्लेट आमर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पकेबा आम देखिए ऑब्जर्व करवा कि से सबूतक नेगेटिवली चार्ज कुआडे पड़े जाऊँगी अर्थ से नेगेटिव चार्ज पड़ेगा माने से ऑब्जर्व कले कि माने हाल्बाच ऑब्जर्व कले कि सेटा न्यूट्रल हो जाऊँगी जितक नेगेटिव चार्ज प्रथम था जिंक प्लेट उपर से कौन हो न्यूट्रल हो जाऊँगी से एक्सपेरिमेंट को आहरी आगू कले ओके से देखिए बर्तमान जब मुझे गोटे प्रकार न्यूट्रल जिंक प्लेट नौ प्रथम नौ कौन गोटे नेगेटिवली चार्ज जिंक प्लेट बर्तमान से गोटे ऑन चार्ज जिंक प्लेट बा न्यूट्रल जिंक प्लेट ने ओके ताऊपर बर्तमान से कौन कले ना इंसिडेंट कले यूवी को बर्तमान से ऑब्जर्व कले कि यही जिंक प्लेट उपर पॉजिटिवली चार्ज एक्यूर हो जाए प्रथम केस नेगेटिव चार्ज था न्यूट्रल होगला ऑन चार्ज होगला सेकेंड केस ऑन चार्ज अच्छे से कौन होगा पॉजिटिवली चार्ज होगला ओके तापर फाइनली से देखिले कि जदि मु गोटे पॉजिटिवली चार्ज जिंक प्लेट नौ तो से केस से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आम कौटा इनसीडेंट करछे यूवी रे को इनसीडेंट करछे यूवी रे को से इनसीडेंट कले से देखिले कि सेटा आहुरी पॉजिटिवली चार्ज माने तार जहाँ था पॉजिटिव चार्ज बर्तमान से पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी आहुरी बढ़ी जाउछ ओके ओके ताल देखो आमर
कौन हेल्ले कहले कि ही माउंटेड नेगेटिवली चार्ज जिंक प्लेट ऑन एन इंसुलेटिंग स्टैंड एंड कनेक्टेड इट बाय ए वायर टू ए गोल्ड डिप इलेक्ट्रोस्कोप जमी वीडियो देख गोटे गोल्ड डिप इलेक्ट्रोस्कोप सहित गोटे जिंक प्लेट नेगेटिवली चार्ज जिंक प्लेट को प्रथम वायर कनेक्ट कराला तापर ही ऑब्जर्व दैट व्हेन यूवी रेज फॉल्स ऑन जिंक प्लेट इट लॉस इट्स चार्ज आम देखिले फर्स्ट वीडियो रे कि जिते नेगेटिवली चार्ज प्लेट उपर जिंक प्लेट उपर यूवी रेटा इंसिडेंट होची सेटा अनचार्ज हो सब तो इलेक्ट्रॉन को पड़े जाऊँगी बट सेकेंड से रिपीट कले ऑल्सो ही रिपीटेड द एक्सपेरिमेंट विथ अनचार्ज जिंक प्लेट सेकेंड वीडियो में देखले कि कौन से अनचार्ज जिंक प्लेट ऊपर यूवी रे को इंसिडेंट कले से देखले कि सेटा पॉजिटिवली चार्ज हो फाइनली देखले कि पॉजिटिवली चार्ज जिंक प्लेट ऊपर से पकड़ले यूवी रे को से आहरी पॉजिटिवली चार्ज हो तो तीनटा केस रे कंक्लूजन कौन पाइले कि गोटे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकलटे बाहर नेगेटिव थेला न्यूट्रल हो गला माने नेगेटिव बाहरी गला न्यूट्रल थेला अनचार्ज थेला पॉजिटिव हैला तार अर्थ केते हम जो गोटे नेगेटिव चार्ज बाहर तापर फाइनली पॉजिटिव थेला से आपुरी पॉजिटिव हैला तार तो से भी किसी लोग माने नेगेटिव चार्ज पार्टिकल बाहर होंदी क्लियर तो से कंक्लूजन कौन पाइले ना हल कंक्लूजन पाइले कि से गोटे सब केस रे गोटे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इजेक्ट हो जहाँ से पर कौन कहले ना इलेक्ट्रॉन ओके तो यहाँ भी गोटे प्रकार फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को आहरी माने एक्सपेरिमेंटल आहरी एविडेंस जोगैला आहरी प्रमाण गोटे जोगैला ओके तापर जीवा लेनार्ड ऑब्जर्वेशन यहाँ बहुत इंपोर्टेंट आमर लेनार्ड कौन कले ना गोटे एमती इभाक्यूएटेड चैम्बर नेले यहाँ गोटे इभाक्यूएटेड ग्लास चैम्बर नेले से यूवी रे को कौन कले से यूवी रे को इंसिडेंट कराइले यूवी रे को इंसिडेंट कराइला एईटा को से कौन कहले ना आमर टिके रो एईटा से कहले आमर कैथोड बा एमिटर जे एमिट करिवो लाइट आसिक कैथोड ऊपर पड़िबो बा एमिटर ऊपर पड़िबो एईटा को कहले से कलेक्टर बा एनोड जे कौन करिवो रिसीव करियो बा तांको हम कौन कहबा रिसीवर बा कलेक्टर भी कहि परिबा से दी जन को लेकिन आम कौन कनेक्ट करछे ना बैटेरी कनेक्ट करछे ता अर्थ कैथोडटा आमर कौन देख यहाँ नेगेटिव साइड यहाँ कौन पॉजिटिव साइड तार अर्थ कैथोडटा साइड रे आमर हाई इलेक्ट्रॉन माने गुच्छा होगी अच्छा यहाँ नेगेटिव साइड ना तार तो एपटे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक यहाँ पॉजिटिव चार्ज माने एपटे इलेक्ट्रॉन नहांती जिते आम यूवी रे को इंसिडेंट कराइबा ओके तो एपटू इलेक्ट्रॉन माने इजेक्ट होगा से ऑब्जर्व कले कि एपटू इलेक्ट्रॉन माने किसी नेगेटिव चार्ज इजेक्ट होंदी जाइए यहाँ जेहेतु पॉजिटिव प्लेट तो से मैंने पॉजिटिव प्लेट आड़े अट्राक्ट होगी एपटे जाइए माने सर्किटा को कंप्लीट करते माने गोटे करेन्ट प्रोड्यूस होची जोटा किए डिटेक्ट करुच्ची ना एमिटर डिटेक्ट करुच्ची ओके ये कौन हज ऑब्जर्वेशन देखते कि आम कौन लिखी पढ़ते टिके रुह देख explanation Leonard in 1902 conducted an experiment in which he placed two electrodes दुटा इलेक्ट्रोड्स गोटे कौन कैथोड आ गोटे एनोड आम कैथोड कौन कौचे ना इमिटर आ एनोड को कौचे कौन कलेक्टर बा रिसीवर इनसाइड ए ग्लास ट्यूब ओके बा आम कह जहाँ आम कौचे इभाक्यूएटेड ग्लास ट्यूब ये ग्लास ट्यूबटा जो प्रथम कही काटी दियो यहाँ काटिदेव केवल कौन इभाक्यूएटेड ग्लास ट्यूब ही कनेक्टेड द माने कलेक्टर टू द एमिटर बाय ए वायर थ्रू ए एमिटर सी कौन कले ना जो कलेक्टर को ही कनेक्टेड द कलेक्टर टू द एमिटर बाय ए वायर थ्रू ए एमिटर यहाँ बुझ सी आम एपट साइड कौन कहते एपट साइड कहते कौन कलेक्टर एपट साइड कौन कहते एमिटर सी कलेक्टर आ एमिटर को गोटे एमिटर थ्रू रे कौन कले कनेक्ट कले व्हेन ही अलाउड द यूवी रेज टू फॉल ऑन द कैथोड प्लेट यहाँ आम कह कैथोड यहाँ कौन कौन एनोड कैथोड ऊपर जो यूवी रे को फॉल कराइले आमर से देखिले कि आमर कौन हो करेन्ट स्टार्ट्स फ्लोइंग इन द सर्किट करेन्ट बर्तमान सर्किट रे फ्लो करुच्ची ही ऑल्सो ऑब्जर्व दैट व्हेन यूवी रे स्टॉप्स फॉलिंग द करेन्ट इन द सर्किट बिकम्स जीरो जे जिते यूवी रे को पकईले
ମାନେ ଫଲ୍ କରିବାକୁ ଷ୍ଟପ୍ କରିଦେଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି କରେଣ୍ଟ ହିଁ ଫ୍ଲୋ କରୁନି, ଏଥିରେ ଆମିଟରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କରେଣ୍ଟ ଡିଟେକ୍ଟ ହିଁ ହେଉନି। ଓକେ, ହେନ୍ସ ହି କନକ୍ଲୁଡେଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ when UV ray falls on metal surface, electrons are ejected, electrons are starts emitting from it। ମାନେ କ୍ୟାଥୋଡ଼ରୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ମାନେ ଇଜେକ୍ଟ ହେବାକୁ ଲାଗୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ୟୁଭିରେ ତାପରେ ପଡ଼ୁଛି। କାରଣ କ୍ୟାଥୋଡ଼ ଆମେ କହୁଛୁ କ'ଣ, ନେଗେଟିଭଲି ଚାର୍ଜ। ନେଗେଟିଭ୍ ଚାର୍ଜ ମାନେ ସେଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଡେନ୍ସିଟି ଅଧିକ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ମାନେ ଅଧିକ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ୟୁଭିରେ ପଡ଼ିବ ସେଥିରୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ମାନେ ବାହାରିବାକୁ ଲାଗିବେ। ଓକେ, ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଦ ଫ୍ଲୋ ଅଫ୍ ଦିଜ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ସ ଇନସାଇଡ୍ ଦ ଗ୍ଲାସ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କରେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଅବଜର୍ଭଡ୍। ଦେଖ ଏଇ ଗ୍ଲାସ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ଏ ମଝିଟା କ'ଣ ଗ୍ୟାପ୍ କିଛି ନାହିଁ, ମାନେ ଫାଙ୍କା। ଯେତେବେଳେ ଆମର କ'ଣ ହେବ, ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ମାନେ ୟାରି ଭିତରେ ଫ୍ଲୋ କରିବାକୁ ଲାଗିବେ, ତା ଅର୍ଥ ଆମର ସର୍କିଟ୍ଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। ତାର ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କରେଣ୍ଟ ଏମିତି ଫ୍ଲୋ କରିବାକୁ ଲାଗିବ। ଯଦି ଏଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ମଝିରେ ଗ୍ୟାପ୍ରେ ଫ୍ଲୋ କରିନଥାନ୍ତା, ଆମେ କହିଥାନ୍ତି ଏଥିରେ ସର୍କିଟ୍ରେ କରେଣ୍ଟ ଫ୍ଲୋ କରୁଛି, ନାହିଁ। ତ ଏଠି ସର୍କିଟ୍ରେ କରେଣ୍ଟ ଫ୍ଲୋ କରୁଛି ମାନେ କ'ଣ, କାହିଁକି ଫ୍ଲୋ କରୁଛି ନା ଏଇ ଗ୍ଲାସ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ମଝିରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ମାନେ ଫ୍ଲୋ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ତ ଏଇଟା କାହିଁକି ହେଉଛି ନା ଫଟୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଇଫେକ୍ଟ ପାଇଁ ହିଁ ହେଉଛି। ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଫାଇନାଲି ଦେଖିବା, ଲିନାର୍ଡ ଅଲସୋ ଅବଜର୍ଭ ଦ୍ୟାଟ୍ no electron are emitted when the frequency of light was less than a certain minimum value। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅବଜର୍ଭ କଲେ କି ଯେତେବେଳେ ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମାଗ୍ନେଟିକ୍ ରେଟ୍ ଆମର ୟୁଭି ରେଟା ପକାଉଥିଲେ, ସେ ଗୋଟେ ମିନିମମ୍ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିର କ'ଣ ୟୁଭିରେ ବା ମିନିମମ୍ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିର ରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମାଗ୍ନେଟିକ୍ ରେଡ଼ିଏସନ୍ ଯାହା ଏମିଟ୍ କରୁଛି କ'ଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍। ଯଦି ତାଠାରୁ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି, ଆଇ ମିନ୍ ଟିକେ ଯଦି ମୁଁ ମିନିମମ୍ ଏନର୍ଜି ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଗୋଟେ ଅଛି, ତାଠାରୁ ଯଦି ଅଧିକ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିର ଲାଇଟ୍ ତାପରେ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରାଉଛି, ତାହେଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ବାହାରୁ ଇଜେକ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଠାରୁ ଯଦି କମ୍ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିର ଲାଇଟ୍ ମୁଁ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରାଉଛି, ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ହେଉନାହାନ୍ତି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ମାନେ ଇଜେକ୍ଟ ହେଉନାହାନ୍ତି। ଓକେ, ଦିସ୍ ମିନିମମ୍ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଅଫ୍ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଲାଇଟ୍ below which no photoelectrons are liberated are known as threshold frequency। threshold frequency ତାହେଲେ କ'ଣ ନା the minimum frequency of light below which no photoelectrons are ejected। photoelectron ମାନେ କ'ଣ, ମାନେ ୟୁଭିରେ ପଡ଼ିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ଟା ବାହାରୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ କହୁଛେ ଫଟୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍। ତା ଅର୍ଥ ଯେଉଁ ମିନିମମ୍ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିର ଭ୍ୟାଲୁ ଯୋଗୁଁ ଆମର ଯେଉଁ ମିନିମମ୍ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିର ଲାଇଟ୍ ତଳକୁ ଆମେ ଯଦି କିଛି ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିର ଲାଇଟ୍ ଦେଉଛେ, ତାହେଲେ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି, ଫଟୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ବାହାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ସେଇ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ, ଥ୍ରେଶୋଲ୍ଡ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି। ମେଟାଲ୍ ସଚ୍ ଆଜ୍ ଜିଙ୍କ୍, ଆମର କ୍ୟାଡମିୟମ୍, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଓନ୍ଲି ୟୁଭି ରେଜ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦେୟାର ଦେ ହାଭ୍ ହାଇ ୱାର୍କ ଫଙ୍କସନ୍। ଆମର ଦେଖିଲେ କି ଜିଙ୍କ୍ ହେଉ, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ହେଉ, କ୍ୟାଡମିୟମ୍ ହେଉ, ଏଭଳିଆ ମେଟାଲ୍ ମାନେ ଲୋ ଆମର ଯେଉଁ ହାଇ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିର ରେକୁ ସେମାନେ ରେସ୍ପନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି। କମ୍ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିର ମାନେ କମ୍ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ବା ହାଇ ୱେଭ୍ ଲେନ୍ଥର ରେକୁ ସେମାନେ ରେସ୍ପନ୍ସ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ କମ୍ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିର ରେକୁ ଜିଙ୍କ୍ ଉପରେ ପକାଇବି, ତାହେଲେ ସେଥିରୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଇଜେକ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ୟୁଭି ରେ ପକାଉଛି, ହାଇ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିର ରେ ପକାଉଛି, ତାହେଲେ ଯାଇକି ସେଥିରୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଲିବରେଟ୍ ହେବ। ତାପରେ କେତେବେଳେ ହେବ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ୱାର୍କ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଧିକ ବୋଲି ନା ଅଧିକ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିରେ ଦେଉଛି ଲାଇଟ୍ଟା। ଅଧିକ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ମାନେ କ'ଣ, ଅଧିକ ଏନର୍ଜି, E=hν ଫର୍ମୁଲା। ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକ ୱାର୍କ ଫଙ୍କସନ୍ ବୋଲି ଅଧିକ ଏନର୍ଜି ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି। ଅଧିକ ଏନର୍ଜି ମାନେ ଅଧିକ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିର ଲାଇଟ୍ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି। ଆଲକାଲି ମେଟାଲ୍ ସଚ୍ ଆଜ୍ ଲିଥିୟମ୍, ସୋଡ଼ିୟମ୍, ପୋଟାସିୟମ୍, ରୁବିୟମ୍ ଆର୍ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଇଭିନ୍ ଟୁ ଭିଜିବୁଲ୍ ଲାଇଟ୍ and emitted photoelectrons। these metals are called photosensitive metal। କିନ୍ତୁ ଆମର ଆଲକାଲାଇନ୍ ମେଟାଲ୍ ଗୁଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ରହିଲା, ଆଲକାଲି ମେଟାଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ସେମାନେ ଭେରି ସେନ୍ସିଟିଭ୍। ଏମିତିକି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି ଭିଜିବୁଲ୍ ଲାଇଟ୍ ପକାଉଛେ, ସେଥିରୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ କ'ଣ ହେଇପାରିବ, ଏମିଟ୍ ହେଇପାରିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛେ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ମେଟାଲ୍ସ। ଓକେ, ଦେଖ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଆନିମେସନ୍ଟେ ଅଛି। ଦେଖ ମୁଁ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି, ଦେଖ ଏଠି ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ବଢ଼ଉଛି, ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ କ'ଣ ଅଛି, ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି, ଡାହାଣ ପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି, ବାମଟେ ୱେଭ୍ ଲେନ୍ଥ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି, ଏଠି ଦେଖ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ବଢ଼ଉଛି,
इलेक्ट्रॉन संख्या देख अधिक हो इलेक्ट्रॉन अधिक बाहर होती है सोडियम आम ये यूज करचे जिते बड़े मुझे कौन कली देख फ्रिक्वेन्सी को कमाऊँगी देख फ्रिक्वेन्सी को कम चलती इलेक्ट्रॉन कम बाहर देख ये जो पहुँची जाऊँगी आउ इलेक्ट्रॉन बाहर ना देख ये जो पहुँची कौन हो इलेक्ट्रॉन ये बाहर ये पहुँची इलेक्ट्रॉन आउ बाहर ना तार अर्थ यहीटा ही तार कौन अटे थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी अटे ता अर्थ याड़ी की जिते जीवी आउ इलेक्ट्रॉन बाहर यहीठार जिते आड़ी की जीवी इलेक्ट्रॉन मैंने बाहर बुझे तो यही पॉइंटा ही आमर कौन अटे थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी अटे तो या तौक जिते जीवी आउ इलेक्ट्रॉन बाहर ना ओके।